अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन का बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है प्रिकॉशंस एंड पेपर प्रेजेंटेशन। आज बेसिकली इस लेक्चर में आपको ये बताया जाएगा कि अगर आप बोर्ड पे पेपर अटैम्प्ट करने जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है और आपने प्रेजेंट कैसे करना है कि जो एग्जामिनर है वो पेपर देख के आपको इंस्पायर हो जाए और आपको नंबर दे दे। First step is your first 4 to 5 pages should not have cut. It's mean कि आपके जो फर्स्ट 5 पेजेस होंगे आपके पेपर के, वहाँ पे आपने कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं करना जिस पे आपको डाउट हो कि आपका वो क्वेश्चन गलत है या सही है। आपने अटैम्प्ट ही वो करना है जो आपको अच्छी तरह से आता होगा। नेक्स्ट वन इज़ सॉल्व फ्रॉम सेक्शन डी टू सेक्शन ए। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आप जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगे हैं आपने सेक्शन डी से सेक्शन ए की तरफ जाना है, ताकि आपका अगर सेक्शन डी पर टाइम ज़्यादा लग भी जाता है तो आप सेक्शन ए आपको आता ही होता है। मोस्टली बच्चों को जो है सेक्शन ए आता होता है, सेक्शन ए और बी आता होता है। सी और डी पे जाके जो हैं बच्चे वो थोड़े कह देते हैं कि हमें इस पर डाउट है कि नहीं आता, तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। तो आप इसीलिए सेक्शन डी टू सेक्शन ए पे जाएंगे। नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्ड विल बी अ बिट टफ। मीन्स क्वेश्चन बिल्कुल हलवा नहीं आ जाएंगे, आपको थोड़ा सा उसमें समझना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे और कुछ क्वेश्चंस होंगे जिन पे आपका थोड़ा टाइम लगेगा और वो बिट टफ होते हैं। इतने टफ भी नहीं होते कि आप जो है उसको सॉल्व आउट नहीं कर सको। नेक्स्ट स्टेप इज़ डोंट स्किप इम्पोर्टेंट स्टेप ऑफ अ क्वेश्चन। कि अगर आप एक क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर रहे हैं आपने इम्पोर्टेंट स्टेप को कभी भी स्किप नहीं करना, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर होता है, जो आपका चेक करने वाला होता है, वो बेसिकली आपको मार्क्स ही कुछ स्टेप्स होते हैं उसने रखे होते हैं अपने माइंड पे, जो इम्पोर्टेंट स्टेप होते हैं कि उसने रखा होता है कि अगर इस बच्चे ने यही स्टेप किए हैं तो इसको मैं इतने नंबर दूंगा, अगर इसने एक स्टेप मिस कर दिया है तो मैं इसको इतने नंबर दूंगा। इसके लिए आपको एक अच्छी चीज़ ये है कि आपका जो भी इम्पोर्टेंट स्टेप हो क्वेश्चन के अंदर आप उसको मार्कर से हाईलाइट कर दें, ताकि एग्जामिनर को आपका पेपर समझने में बहुत आसानी हो। नेक्स्ट वन इज़ डोंट ब्रेक ऑर्डर ऑफ अ क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन का जो ऑर्डर होगा उसको ब्रेक नहीं करना। अगर आपने एक क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया है आपने ऐसा नहीं करना कि आपने पहले उसके 2 पार्ट सॉल्व कर लिए फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं और उसके फिर 2 कर लिए, फिर आप दोबारा से क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी जितने आपके 6 क्वेश्चन रह गए थे आपने उसको बाद में सॉल्व आउट कर लिया। ऐसा हरगिज़ नहीं करना। आपने जो क्वेश्चन स्टार्ट किया होगा सबसे पहले उसी के अटैम्प्ट करने हैं क्वेश्चन, आप उसके अटैम्प्ट कर लेंगे, उसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ का इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि आप ऐसा ना करिएगा कि आप क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका 5th पार्ट करने लगे हैं। 5th पार्ट जो आपको सबसे अच्छा आता था आपने कहा उसको मैं फर्स्ट नंबर पे कर लूँ। अब आपने वहाँ पे जो है ये नहीं लिखना कि ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट 5th है। नेक्स्ट वन इज़ ड्रॉ रफ मार्जिन ऑन द राइट साइड ऑफ द पेज। आप जिस पेज पे आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व आउट कर रहे हैं इस बात का ख्याल रखना है, जो आपका रफ़ अमल जिसे आप रफ़ वर्क बोलते हैं आपने हमेशा राइट साइड पे करना है। सबसे पहले आपने राइट साइड पे बेशक आप एक लाइन लगा लें, ठीक है, आप एक लाइन लगा के वहाँ पे सॉल्व आउट कर लें उसके राइट साइड पे। या फिर आपके पास एक और चीज़ भी है कि आप अगर रफ़ अमल करना चाह रहे हैं तो आप जो आपका पेपर होता है उसका लास्ट पेज वो यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर बेशक आप लिख दें कि ये रफ़ वर्क है, ठीक है, एट द एंड उस पेज को आप कट कर दें पेन से, ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं। लेकिन आपने इस बात का ख्याल लाजमी रखना है कि आपका जो भी रफ़ अमल है वो राइट साइड पे हो, लेफ़्ट साइड पे ना हो, क्योंकि आपका मैथ है, आप मैथ जो है हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना लिखना, तो इसलिए हमारे पास राइट साइड पे स्पेस होती है। बेसिकली इसलिए ज़्यादा कहा जाता है कि आप राइट साइड पे जो है रफ़ वर्क कर लें। अगर आपका फिर भी दिल चाह रहा है कि आपका पेपर जो है रफ़ अमल कर लिया या रफ़ वर्क कर लिया आपने तो आपका पेपर ज़रा बुरा इंप्रेशन डालेगा एग्ज़ामिनर पे, तो आप जो है लास्ट पेज पे भी उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ड्रॉ नीट कंस्ट्रक्शन।
आपके पास समटाइम क्वेश्चंस जो होते हैं वो ग्राफ वाले आ जाते हैं। आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि आप जो भी डायग्राम या जो भी फिगर, ग्राफ कुछ भी बनाने लगे हैं, आपने उसको नीट एंड क्लीन बनाना है, ताकि जो एग्ज़ामिनर जो आपका चेक करने वाला है उसको ज़्यादा मुश्किल ना हो, उसको मतलब पढ़ने में, देखने में उसको मुश्किल ना हो। वो एक नज़र देखे और वो समझ जाए कि इस बच्चे को आता था, इस बच्चे ने ऐसे अटैम्प्ट किया, इसने अच्छा अटैम्प्ट किया, वो आपको मार्क्स देते। अगर आपने ऐसा नहीं किया, अगर आपने रफली इसको स्केच दे दिया हुआ, तो वो जो है तंग आ जाएगा आपका पेपर देख के कि इसने क्या किया हुआ है, इसने कोई भी डायग्राम जो है वो नीट नहीं बनाई हुई, कोई फिगर, ग्राफ इसने नीट नहीं बनाया, तो मैं इसको नंबर कहाँ से दूँ। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप जो भी आप कंस्ट्रक्शन करें, आप उसको नीट एंड क्लीन करें। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज़ पेपर प्रेजेंटेशन। बेसिकली आपका एग्जामिनर इन सब चीज़ों को तो देखता ही देखता है, उसके साथ साथ ये भी देखता है कि आया कि बच्चे ने जो पेपर प्रेजेंट किया है वो अच्छा है या नहीं। वो एग्ज़ामिनर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से आपका पेपर चेकआउट करता है। अब प्रिकॉशंस तो हमने सारी बता दी। अब ये पेपर प्रेजेंटेशन करने का तरीका, यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लाइंस लगाएं पहले साइड पे। लाइंस लगाने के बाद आपने कटा हुआ मार्कर यूज़ करना है, सिंपल रफ मार्कर यूज़ नहीं करना। आपने कट हुआ जो मार्कर होता है, 605 होता है, 604 भी होता है, आपने ये वाला मार्कर यूज़ करना है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 1, आपको जो वहाँ पे लाहौर बोर्ड में जो शीट्स दी जाती हैं वो तो ऊपर, उसके ऊपर सारा कुछ लिखा होता है ना, कि नाम वगैरह। आपने डायरेक्ट स्टार्ट करना होता है क्वेश्चन नंबर 1 से, जो आपने खुद राइट करने होती हैं, हाइडिंग्स भी और क्वेश्चंस भी और आंसर भी। आपने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया, या फॉर एग्जांपल आपने पहले शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं, तो आपने ऊपर सबसे पहले लिखना है शॉर्ट क्वेश्चन मिड पे करके, उसके बाद नीचे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 का जो सा पार्ट आपने करना है, जो भी पार्ट करना होगा, वो पार्ट नंबर आप नीचे लिखेंगे। जब भी आपको एक क्वेश्चन का एक पार्ट, मतलब आप एक जूस उसका कर लें, उसके बाद नीचे लाइन लाजमी लगाइएगा, ताकि एग्जामिनर को पता चल सके ये क्वेश्चन यहाँ तक था, यहाँ पे आके ख़त्म कर दिया उसने। ठीक है, ये भी एक अच्छा इंप्रेशन डालता है। जो एग्जामिनर होता है वो इन सब बातों से इंस्पायर होता है कि इस बच्चे ने ना कोई कटिंग की है, ना इसने कोई रफली कुछ किया है, इसने नीट एंड क्लीन डायग्राम्स भी बनाई हुई हैं, तो इसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी है, तो मैं इसको नंबर क्यों ना दूँ। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि एग्जामिनर को मौका दे ही ना कि वो आपके नंबर काट सके। आपकी इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन हो, आपने हर क्वेश्चन के हेडिंग के नीचे लाइन लगानी है। अगर कोई भी इम्पोर्टेंट स्टेप आ गया क्वेश्चन में, या कोई फार्मूला यूज़ हो रहा है, आपने उस फार्मूला को भी मार्कर से राइट करना है, ताकि वो भी एक अच्छा इंप्रेशन डाले। आपने अपने तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि आपका पेपर जो है वो इतना अच्छा हो कि एग्जामिनर का खुद दिल करने लगे कि मैं इसको नंबर दे दूँ। ठीक है।